बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने HMP शंट पढ़ना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसको हम ना दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक इसका पाथवे जो होता है वो हमारे पास पहला जो होता है वो होता है इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव पाथवे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है जो वो बाद में मैं लिख देता हूँ, वो हमारे पास होगा यहाँ से रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। अभी हमारे पास जो है पाथवे ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। जो हमारे पास पहला पाथवे होता है इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव पाथवे, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारे पास मौजूद होता है। अब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज जो 6 फास्फेट है ना, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल राइबोलोज 5 फास्फेट में। बस ये हमारा एक स्टेप है, लेकिन दरमियान में दो चीज़ें आती है, वो हमने लिख देना है, बाकी हमारा रिएक्शन कंप्लीट है, ठीक है। हमने ग्लूकोज 6 फास्फेट निकाला और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, राइबोलोज 5 फास्फेट विद द हेल्प ऑफ फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन। क्या एक ही लफ्ज़ आपने याद करने, बाकी सारा हो जाएगा। ये तो आसान है कि ग्लूकोज 6 को हमने फास्फेट को राइबोलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन दरमियान में लफ्ज़ कौन सा है, फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन आपने याद करना है, सिंपल सा, ठीक है। पहले आपने लिखना है 6 फास्फो ग्लूकोनो लैक्टोन लिखना है। फिर आपने दोबारा यही लफ्ज़ लिख देना है 6 फास्फो ग्लूकोनोलैक्टोन की जगह ग्लूकोनेट लिख देना है, फास्फो ग्लूकोनेट, ठीक है। ये आपने लिख देना है और ये हमारे स्टेप जो है यहाँ कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिंपल इसके एंजाइम लिख देने हैं। अब जहाँ हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट है ना, उसमें हमने जो है ना उसको कन्वर्ट कर दिया 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। और यहाँ हमारे पास होता है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, कौन सा, ग्लूकोज 6 फास्फेट की हमने किया, तो यहाँ पास है G6, ये फास्फेट था, पी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये बड़ा मशहूर एंजाइम है, G6PD भी से कहते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आया यहाँ पे एंजाइम, और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया। क्या किया, वाटर का मॉलिक्यूल, तो हम इधर कहते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम था, मतलब वाटर को ऐड करने वाला, लेकिन हाइड्रोलेज एंजाइम, लेकिन किस चीज़ में ऐड किया, 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन, 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज, ठीक है। आसान ही है बिल्कुल एंजाइम याद करना। इस तरह आप बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम याद किया करें। यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रेज था, यहाँ पे दोबारा यही एंजाइम आएगा डिहाइड्रेज, लेकिन किसका, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास होगा फास्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है। अब जहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आते हैं, आपको पता है वहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है NADP से हमारे पास क्या बन जाता है, NADPH बन जाता है, ठीक है। इस जगह पे भी NADP से हमारे पास क्या बन जाता है, NADPH बन जाता है। दो हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज है, क्योंकि ये देखो 6 से मुराद मतलब 6 कार्बन पे फास्फेट अटैच है, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 5 कार्बन पे, ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड है, ये 5, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि तीसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, पहले और तीसरे स्टेप में हमारे पास जो होते हैं ना इरिवर्सिबल स्टेप जो होते हैं, पहला और तीसरा, उसमें हमारे पास क्या होता है, NADPH बनता है। ये HMP शंट वो पाथवे है जो हमें NADPH देता है, ठीक है। अब ये जो NADPH है ना, इसके अगर फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास जो फैटी एसिड की सिंथेसिस उधर इस्तेमाल होता है, इसके अलावा सेटेरॉइड की सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। मैं इधर
इसको लिख देता हूँ फैटी एसिड, चलो वैसे बता दें। फैटी एसिड की सिंथेसिस में स्टीरॉयड की सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास जो होता है ग्लूटाथायोन जो होता है ग्लूटाथायोन, उसकी रिड्यूस फॉर्म को मेंटेन करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इसके 3-4 यूज, बाकी इसके यूज जो है ना पूछे भी जाते हैं, 1-2 नंबर का वो ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास होता है दूसरा स्टेप रिवर्सिबल और नॉन ऑक्सीडेटिव पाथ है। उसमें हमने क्या करना है, इसी राइबोलोज 5 फास्फेट को उठाना है। लेकिन यहाँ मैंने एक रिएक्शन उठाया किया है, लेकिन हमारे पास एट अ टाइम 3 रिएक्शन ऐसे हो रहे होते हैं। तो हमारे पास एट अ टाइम 3 रिएक्शन हो रहे होते हैं, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फास्फेट के आते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ राइब्यूलोज 5 फास्फेट, फिर एक और राइब्यूलोज 5 फास्फेट, राइब्यूलोज 5 फास्फेट। अब ये क्या होते हैं कि जो हमारे पास राइब्यूलोज 5 फास्फेट होता है ना, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है राइबोज 5 फास्फेट में। किस में कन्वर्ट हो गया? राइबोज 5 फास्फेट में, 5 फास्फेट में। और इसके अलावा जी ल्यूलोज 5 फास्फेट में। क्या? जी ल्यूलोज 5 फास्फेट में। और यहाँ भी जी ल्यूलोज, मैं इधर छोड़ रहा हूँ क्योंकि 2 बार मैंने लिखने इसे 5 फास्फेट, ठीक है। ये दोनों एक जैसे बनते हैं। यहाँ हमारे पास राइबोज है, राइबोलोज जब बनते हैं तो हमारे पास एंजाइम होता है आइसोमरेज। क्या होता है? आइसोमेरेज। लेकिन यहाँ दोनों स्टेप में एपीमरेज एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। कौन से? एपीमरेज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं, एपीमरेज यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास क्या होता है? इसके आगे अगर आपने याद करने का एक तरीका, मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। 5 + 5 = 7 + 3। मैंने यहाँ से इसको 2 बढ़ा दिए और इसके 2 कम कर दिए। 5 में 2 7 हो गए और 5 में 2 कम कर दिए 3 हो गए, ठीक है। या वैसे इसको याद कर लो जिस तरह आपको आसान लगे। और ये = होते हैं 6 + 4। इसका मतलब क्या? मैंने सबसे पहले 5 वाले कंपाउंड उठाने हैं, उससे मैंने एक 7 वाला कंपाउंड और 3 वाला कंपाउंड बनाना है। कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, राइबोज 5 फास्फेट 5 कार्बन वाला है और जिलोलेर भी 5 कार्बन वाला है, ठीक है। इन दोनों को मैंने मिलाया और एक नया कंपाउंड, मैंने 2 नए कंपाउंड बनाए। 2 को मिला के 2 नए कंपाउंड। कौन से? 7 और 3 वाला। 7 वाला हमारे पास होगा जीडो हिप्टोलोज, जीडो हिप्टोलोज 7 फास्फेट। और हमारे पास 3 वाला कौन सा होगा? ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट को मैं G3P लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम इस्तेमाल होगा ट्रांसकीटोलेज। फिर आगे हमने क्या किया? 6 और 4 वाले को मिलाना है। किसको? 7 और 3 वाले को मिला के 6 और 4 वाला मिलाएंगे। अब इन दोनों को दोबारा मिलाएंगे आपस में। इनको दोबारा मिलाया 7 और 3 वाले को 6 और 4 वाला कंपाउंड में। 6 वाला कौन सा होगा? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन जाएगा। और 4 वाला हमारे पास होता है इरिथ्रोज, क्योंकि 4 वाला तो 4 फास्फेट होगा। जो जितने कार्बन वाला कंपाउंड है उसके साथ आपने फास्फेट लगाना, ठीक है। फिर हमने मजीद 4 और 6 वाले को ऐड करना है, ठीक है। सॉरी, बस यहाँ पे हमने ख़त्म कर दें। जब भी हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आ जाएगा ना, उसको आगे नहीं छेड़ना, ठीक है। तो इसको इधर छोड़ देंगे और ये वाला जो है ना, इसको नीचे ले आएंगे। ये नीचे आया, 5 और 4 वाले मिले, जहाँ जहाँ पे मैं मिला रहा हूँ ना, सब में ट्रांसकीटोलेज आपने एंजाइम लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो नए 2 कंपाउंड बनेंगे, एक मज़ीद 6 वाला बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, और एक 3 वाला बन जाएगा ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये हमारे पास है HMP शंट। बिल्कुल इस तरह आप
इसी तरह आपने बनाना है अगर पेपर में आ जाए। और इसको जो है ना इसके NADPH के यूजेस भी आ गए हैं। और इसके अलावा ये इस रिएक्शन की एक और इम्पोर्टेंस पहली तो ये है कि NADPH ये देता है, और दूसरी ये है कि हमारे पास ये क्या देता है, राइबोज 5 फास्फेट देता है। और राइबोज ये 5 जो है फास्फेट है, ये किस में इस्तेमाल होता है, ये DNA और RNA की सेंथिस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना HMP शार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि DNA RNA की जो सेंस है इसमें इसके इंटरमीडिएट इस्तेमाल होते हैं, और NADPH के तो अपने बहुत यूज हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।